ओम नमः सिद्धेभ्यो। येस सुरासुरमण सिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौ सिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयाणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानसे कीर्ते किच्चार्यन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाडासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 244 पृष्ठ 477। अट्ठेषु जोणमोज्झति णहिरज्जदिळेव दोषमुयादि समणो जदि सोणियदं खवेदि कम्माणि विविहाणि। कल मैंने आपको लास्ट में विशेष रूप से एक शब्द याद दिलाने को कहा था, वो था खवेदी या खवदी। ठीक है, इसकी गहराई में आज आपको बताना चाहता हूं। एक नई दिशा मिलेगी। पहले ये समझें खवेदी और खवदी में क्या अंतर है। खवदी ये सामान्य क्रिया रूप, जैसे गच्छदी, पठदी, लिहदी, जाता है, पढ़ता है, लिखता है, ऐसे ही खवदी क्षय करता है। ठीक है, वो सामान्य क्रिया। खवेदी क्या है फिर? खवेदी विशेष क्रिया रूप है जिसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, जैसे वह घर जाता है, उसके द्वारा घर जाया जाता है। अब ये जाया जाता है, ये थोड़ा प्रेरणार्थ। ठीक है ना, लिखा, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, उसके द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, ख्याल में ना, उसके द्वारा युद्ध किया जाता है। तो ये जितने भी हैं प्रेरणार्थक जो रूप हैं, उनके साथ आप एक अंतर देख रहे होंगे कि कर्ता में प्रथमा और कर्म में तृतीया हो जाती के द्वारा आ जाता। उसने युद्ध किया, उसके द्वारा युद्ध किया जाता। वह घर गया, उसके द्वारा घर जाया जाता। वाक्य चेंज हो रहा, पूरा उसका फॉर्म चेंज हो रहा। तो ऐसा ही फॉर्म यहां है, खवेदी प्रेरणार्थ। लेकिन प्रेरणार्थक के साथ कर्म में तृतीया आना चाहिए, या कर्म करता हो जाता ना उसमें, तो उसमें तृतीया आ जाना चाहिए। लेकिन यहां पर कम्माणी विविहाणी, उसमें द्वितीया का प्रयोग। देखो, पहले यदि भाषा के माध्यम से, व्याकरण के माध्यम से किसी अर्थ विशेष को समझना है, तो पहले उस भाषा या व्याकरण के क्या अंतर है वो भी तो समझना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी चलेगा कि अकेला अर्थ समझ में आ जाए। इनमें अंतर क्या हो रहा वो भी आपको समझना, तब आपको वो अंतर समझ में आए। ख्याल में नवीन जी सुन रहे हो तो जरा गौर करना इस बात में। खवेदी विविहाणी कम्माणी, विविहाणी कम्माणी सामान्य वाक्य के रूप में द्वितीया एक बहुवचन है। अनेक विविध प्रकार के कर्मों का क्षय करता है। समझ गए? ऐसा प्रयोग दिया। अब विविध प्रकार के कर्मों का क्षय करता है कौन? सो समणो, वह श्रमण। तो यहां करता क्या है? श्रमण। अब यदि खवेदी ये प्रेरणार्थक क्रिया का रूप है
तो इसके साथ नियम से कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा होना चाहिए, लेकिन कर्ता में प्रथमा है और कर्म में द्वितीय। मतलब ये कर्तृवाच्य का प्रयोग है, एक्टिव वॉइस का प्रयोग है, पैसिव वॉइस में। और बाय द ग्रामर, चाहे संस्कृत हो या प्राकृत हो, संस्कृत में तो खास तौर पे जितने भी प्रेरणार्थक क्रिया रूप होते हैं उनके साथ हिंदी में भी जब भी आप प्रेरणार्थक बनाओगे तो कर्ता में तृतीया हो जाएगा। समझ गए? अब लेकिन यहां कहीं भी तृतीया का प्रयोग नहीं। पिछली गाथा में बज्झदी ऐसे ही प्रेरणार्थक क्रिया रूप था, लेकिन उसके साथ कम्मे ही विधियेम ये तृतीया बहुवचनांत प्रयोग, तो वहां तो व्याकरण के हिसाब से ठीक हो गया, ठीक है ना। और यहां पर खवेदी विविहाणी कम्माणी सो समड़ो, ये सिंपल कर्तृवाच्य का प्रयोग है। तो इस दृष्टि से भी हम देखें तो खवेदी जो क्रिया रूप है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ माने भाई उसके साथ आपने वाच्य का सही प्रयोग नहीं किया, बाई ग्रामर ठीक ठाक नहीं किया। अब मैं ये जानना चाहता हूं कुंद कुंद जैसे महान समर्थ आचार्य जो धारा प्रवाह प्राकृत में सैकड़ों सैकड़ों ग्रंथ लिख सकते हैं, उनसे ऐसी चूक संभव है क्या? मेरी बात ख्याल में आ रही? तो यदि ये चूक संभव नहीं है तो मेरा निवेदन ये है आपसे कि फिर ऐसा प्रयोग आचार्य देव ने क्यों किया? यदि ये सोद्देश्य है, प्री प्लान्ड है, तो वो प्लान तो बताओ किस प्लान के अंतर्गत किया, वो उद्देश्य तो बताओ किस उद्देश्य से किया। ठीक है ना, ये हमें तो समझना पड़ेगा ना, इसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, टाल तो नहीं सकते इसको। कैसे समझे, ये मेरा समझाना आज उद्देश्य था। इसलिए मैंने आपको कल स्मरण कराया कि यदि कदाचित मैं भूल जाऊं तो आपको विशेष तौर पे याद दिलाना कि ये खवदी और खवेदी इन दोनों में क्या तो अंतर है और क्या इसमें होना चाहिए, और आचार्य ने ऐसा किया तो क्यों किया। ठीक है ना, सुनिए। वो एक बात बताइए, शपथ श्रेणी की प्रक्रिया, इससे बेहतरीन पुरुषार्थ अन्य कुछ हो सकता है क्या? नहीं। कल्पना करिए, जो यथाख्या चरित्र करके अयोग केवली होके सिद्ध होते हैं उसमें चूंकि वीतरागता है। अमित जी भाई से जरा गौर से सुनना, चूंकि क्या है? वीतरागता है। तो वीतरागी के पुरुषार्थ जिसे हम कहते हैं भाई जोर लगाया, तो वो जोर लगाने जैसी भूमिका ही नहीं दिखती, क्योंकि वीतरागी काय को जोर लगाए, वो तो होता है। समझिए, रागी ही जोर लगाता है जिसके राग विद्यमान हो। तो एक हमारी टेंडेंसी बनी ख्याल में। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो छपक श्रेणी से बड़ा पुरुषार्थ और कोई समझ में नहीं। उसके बाद तो परमात्मा बनेंगे। अब वो शरीर आयु कर्म के कारण है, जिस दिन आयु कर्म पूरा हो जाएगा तो शरीर भी खिर जाएगा। आप तो परमात्मा हो और परमात्मा ही रहोगे। तो अब जो प्रक्रिया हो रही है वो शरीर के छूटने की हो रही है या आपके सिद्ध होने की हो रही है? एक प्रश्न ध्यान देना, आज उत्तर इसका नहीं दूं, आज तो प्रकरण दूसरा है। सिद्ध होने में भी कोई पुरुषार्थ होता है क्या? भाई शरीर छूटना, देह का बंधन छूटना तो आयु कर्म के अधीन था। उसके कारण जब तक आयु कर्म था जब तक रहा, और आयु कर्म खत्म हुआ तो छूट गया। उसके लिए शरीर छोड़ने के लिए कोई पुरुषार्थ किया जाता है क्या? तो फिर यथाख्या चारित्र पुरुषार्थ है कि नहीं? अमित जी भाई साहब, ये इसको कहते हैं उभयतोपाश, माने दोनों तरफ से फंसाना। जिसे ठेठ हिंदी में कहते हैं, यहां कुआ तो वहां खाई, कहां जाए।
किसमें गिरे, कहीं नहीं बच रहे, समझ गए? दोनों तरफ से आप फंसा रहे हो। एक ओर कहते हो कि यथाख्या चरित्र पुरुषार्थ है कि नहीं है, दूसरी ओर कहते हो कि वहां तो शरीर छूटना है और वो आयु कर्म के अधीन था, आयु कर्म खत्म हो जाएगा तो छूट जाएगा, उसमें तुम्हें क्या करना, भगवान को क्या करना उसमें, समझ गए? देखो ये सही है कि वो अप्रतिम पुरुषार्थ है, लेकिन देह छोड़ने के लिए। पॉइंट समझ रहे? हमारी गलती कहां हो रही? हम उसे देह छोड़ने का पुरुषार्थ बता रहे, हम सोच रहे हैं कि बड़ी ताकत लगती है देह छूट रहे, देह के बंधन से छूट। अरे देह के बंधन में तो निगुद में भी आत्मा नहीं था, नरक में भी आत्मा नहीं था, त्रिंच में भी आत्मा नहीं था, वो छूटे हुआ था, आज तक नहीं बंधा था। चाहे औदारिक हो, चाहे परमोदारिक हो, चाहे वैक्रियक हो, किसी में आज तक आत्मा बंधा ही नहीं था। वो मानता था अपने आप को बंधा, उसमें तन्मयता मानता था, इसी का नाम तो अज्ञान था। तो जब देह में बंधे ही नहीं था तो उसको छूटने के लिए कितनी मेहनत करना भाई, ज्यादा से ज्यादा मान्यता ही तो छोड़ना थी, तो मान्यता तो बहुत पहले छूट चुकी थी, समझ गया? अवृत्ति सम्यक्त भूमिका में ही मान्यता छूट चुकी थी मिथ्यात्व की। तो अब उन्हें करना क्या? इसका मतलब है कि शरीर के छोड़ने को जिन्होंने पुरुषार्थ माना, शरीर के बंधन से, शरीर के संबंध से मुक्त होने को जिन्होंने पुरुषार्थ माना, निकल परमात्मा होने को जिन्होंने पुरुषार्थ माना, कल माने शरीर, निकल माने शरीर रहे, अशरीरी सिद्ध भगवान। ये जो आपको दिखता है अशरीरी है माने बहुत बड़े हो गए। दरअसल सिद्धों के पुरुषार्थ को पहचानने में इस बात ने आपको, यह एक संयोगाधीन अवस्था थी। क्या कह रहा हूं? सिद्ध अवस्था में शरीर का संयोग नहीं होना, छूट जाना, ये क्या थी? संयोगाधीन स्थिति थी, जो संयोगाश्रित। यहां संयोग था, वहां संयोग नहीं, इतना ही तो है। ये स्वभावाश्रित स्थिति कहां थी? संयोगाश्रित स्थिति में स्वभावाश्रित पुरुषार्थ की कल्पना करना या स्वभावाश्रित पुरुषार्थ से संयोगाश्रित स्थिति से कोई बनाना, ये कल्पना करना, ये अपने आप में अज्ञान। वह सत्य तो है कि सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं, सत्य तो है, हम उस तथ्य से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे वो किसी पुरुषार्थ के द्वारा होते हैं, शरीर छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा नहीं। क्यों? नहीं तो शरीर से द्वेष बुद्धि कहना। और यहां क्या कहा? णहि दोष मोह आदि, रेव दोष मोह आदि। वह किसी कीमत पे दोष को प्राप्त नहीं होता, द्वेष का तो भाव ही नहीं आता, समझ गया? ठाठ से बने रहते आघाती कर, सागरों पर्यंत बने रहते, पूर्वों पर्यंत बने रहते, कोई तीर्थंकर, कोई केवली, कोई ऐतराज नहीं करता, इतना सा भी नहीं करता। बने हो तो बने रहो, मेरा क्या? तो ये जिनके स्वरूप की, ये जिनके स्वभाव की, ये जिनकी परिणति की दशा है, उनकी दशा में सिद्ध हो, अरहंत से सिद्ध होना, ये पुरुषार्थ है कि नहीं? यथाख्या चरित्र पुरुषार्थ है कि नहीं? उत्तर नहीं दे रहा हूं, बेसिक बता रहा हूं। पुरुषार्थ तो है, लेकिन उस पुरुषार्थ का फल शरीर से मुक्त होना नहीं। शरीर से मुक्त होना एक संयोगाधीन अवस्था। ऐसा हो गया, दो लोग साथ साथ बैठे थे, हमने सोचा एक दूसरे के कारण है, वो अपना झोला उठा के उतर गया, अरे आप साथ नहीं थे? नहीं तो मैं तो सोचा आप दोनों सगे भाई है, एक जैसी शक्ल लग रही थी। ये जो अपने को भ्रम होता है, ये ऐसे, वो तो साथ थे ही नहीं, ठीक है ना? आयु कर्म के कारण मानो तो भले ही मानो, लेकिन जिनके व्यक्तित्व पर कर्म का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया। यदि कर्म का प्रभाव हो
तो उन्हें कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी, ये कुछ ना कुछ तो, ना उन्हें हर्ष होता, ना विषाद होती, ना सुविधा होती, ना असुविधा होती। कोई भी कर्म का उदय बना रहो। एकादश जिनेंद्र भगवान के केवली अनंत अवस्था में 11 परिचय होते कि नहीं होते? तत्व सूत्र में लिखा कि नहीं लिखा? तो बताओ किस परिचय का कष्ट भोगते हैं वो, और आप उनमें से किस परिचय का नहीं भोगते? आपको वो परिसह होते हैं, माने सहना पड़ते, उनको भी होते हैं क्या? उन्हें भी सहना पड़ते हैं क्या? तो वो तो दुखी हो गए। समझ गए? इसका मतलब ना तो वो बचे हुए आघाती कर्मों से हैरान परेशान है कुछ, उनसे उनको कोई फर्क पड़ रहा है, ना शरीर से फर्क पड़ रहा है। तो जिनसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, पॉइंट समझ रहे? उनके लिए वो पुरुषार्थ करेंगे काय को? तो पुरुषार्थ होता है कि नहीं होता? मुद्दा तो ये होता है, तो उसका फल क्या होता है? किसके लिए किया जाता वो कुछ, और किस रूप में किया जाता? कभी मौका मिला इस प्रश्न को जीवित रखना, पर एक ध्यान रखना कि 2-4-6 दिन निकल जाए तो आकुलता मत करना। ये प्रश्न ऐसा है, इसका विश्लेषण इतना आसान नहीं। जैसी पिछले 242 गाथा में कितना टाइम निकल गया पता नहीं चला ना, ऐसा इस प्रश्न में ये बात कहीं ना कहीं आगे टच करेगी। मैं देख के उस गाथा में लूंगा। ये आपको आज तक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अच्छे से अच्छे विद्वान से पूछ लो, शरीर से मुक्त होने के लिए, निकल परमात्मा बनने के लिए, अशरीरी सिद्ध भगवान धन्यो प्रभु है, शुद्ध चैतन्य तत्व मात्र रह गए। तो क्या जब अनंत परमात्मा थे तो शुद्ध चैतन्य थे? मैंने आप कहते क्या हो? आपको अपने शब्दों का मर्म पता है कि खाली बोलते हो? है? वो आशाधर सूरी ने बड़े मजेदार बात लिखी, दैव खातम च वदन, भाग्य ने मुरूपी गड्ढा खोद रखा, आत्मा एतम च पौरुष। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, जी मिलाने की। श्रोता रासंती सर्वत्र, श्रोता तो कहीं भी मिल जाएंगे। बंदर को नचाता वो बंदर बंदरिया का, बंदर जानता नहीं ब्याह क्या होता, लेकिन वो बंदर बंदरिया का ब्याह सुबह से शाम तक रचवाता है, अपनी कमाई करता है। बंदर बंदरिया वो कुछ नहीं मिलता, वो तो उसके डंडे के सारे पर वैसा हरकतें करते, क्या पूरा नाच नचवाता। श्रोता रासंती सर्वत्र, उसके भी श्रोता मिल जाते, कितनी कितनी भीड़ इकट्ठी होती है। तो क्या करना कि निर्लज्जा को ना पंडिता, एक बार बेशरम बन जाओ, पंडित हो जाओगे। ये आज के पंडितों वाली बात कही। पंडित माने केवल ज्ञानी वाली बात नहीं है, वहां मत घटाना ये। तो आशाधर सूरी क्या कहते हैं? अनगार धर्मामृत में लिखा, निर्लज्जा को ना पंडित, बेशरम बन जाओ, लज्जा छोड़ दो, पंडित हो जाओ। तो बोलने वाले तो कितनी मिल जाएंगे, लेकिन कभी ऐसे गंभीर प्रश्न उनसे कर लो कि भैया सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं, तो शरीर के बंधन से मुक्त होने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? छूटते ही बोले यथाख्यात चारित्र। तो शरीर यथाख्यात होता है कि आत्मा यथाख्यात होता है? वो चारित्र, यथा माने जैसे, ख्यात माने प्रसिद्धि, जैसी प्रसिद्धि थी। तो ज्ञानियों के वचनों में, ज्ञानियों के ज्ञान में किसकी प्रसिद्धि थी? ज्ञायक की कि देह की कि संयोग की? कि ज्ञायक की प्रसिद्धि थी। तो वो चारित्र किसकी ख्याति करेगा? ज्ञायक की कि देह की? तो जब वो ज्ञायक की ख्याति करता है, वो काम ही ज्ञायक के आता है, देह में काम नहीं आता, तो उससे तुम देह छुड़ा कैसे दोगे? पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं? ये सिर्फ प्रश्न कर रहा हूं, उत्तर नहीं दे रहा हूं आपको, लेकिन इतने तो बात समझ में आ रही ना। शरीर को छुड़ाने के लिए, अघाती कर्म को छुड़ाने के लिए यथाख्यात चारित्र नहीं होता।
उसके करते करते आघाती कर्म का बंध छूटता है। क्यों? वो होता ही तब है कि जब उनके स्थिति अनुभाग कितना रह जाए, अ इ उ रि रि, इतने 5 ह्रस्व अक्षर हम तो फिर भी धीरे धीरे बोल पा रहे, ये प्रॉपर स्पीड में आए, उतना सा काल रह, स्थिति काल रह जाए घाती कर्मों का, तब होता है। ये कोइंसिडेंट है, एक संयोग है, ठीक है ना, लेकिन वो उनके लिए होता है, ऐसा नहीं। ख्याल में? तो किसके लिए होता है, उसका फल क्या होता है, ये जरा विचारना सीखो। थोड़ी अपनी कभी कभी यहां से प्रश्न लेके, संसार की चिंताओं में नींद हराम बहुत की होगी, कभी तत्व के चिंतन में भी नींद हराम करके देखो। अमित जी भाई साहब उल्टी बातें सिखा रहा हूं। संसार की चिंता में बहुत नींद हराम की होगी, कभी तत्व की भी ऐसी गुत्थी सामने आ जाए जो आपको चिंतन को मजबूर कर दे। नींद नहीं आ रही रात को, क्यों नहीं आ रही? समझ में नहीं आ रहा कि सिद्ध भगवान होने के लिए जो यथाख्यात चरित्र होता है उसका परिणाम क्या होता। शरीर का बंधन छोड़ना उसका काम नहीं है, छुड़ाना आघाती कर्म छुड़ाना उसका काम नहीं है। जब जिनकी स्थिति ही इतनी सी बची है, कितनी, इतनी सी, और उतने ही समय का ये पुरुषार्थ है, तो वो तो इतने से बचे ही थे, तुमने क्या किया उसमें? कभी आपने 30 मार्खा शब्द सुना है? 30 मार्खा, ये नाम तो सुनी हो, तुम कौन से बड़े 30 मार्खा हो, लेकिन इसका मतलब जानते हो मुकेश जी? बोलते तो है, असली मतलब जानते हो? मैं बताता हूं आज। जैसे आपके खीर, टेढ़ी खीर का मतलब बताया था ना, तो पक्का समझ में आया, अब तो भ्रम नहीं होता। ऐसे ही आज 30 मार्खा समझ लो, बिल्कुल इस पे जुड़ा हुआ है। क्या हुआ कि एक राजा ने अपनी राजकुमारी के विवाह के लिए शर्त रखी कि एक उसने पक्की दीवार बनवाई, और वो दीवार जो एक घूसे में तोड़ देगा उसको राजकुमारी का हाथ दे दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग आए, ठीक है। एक आदमी सबसे चतुर था, उसने क्या किया, सबसे लास्ट में अपना नाम लिखवा दिया। 30 लोग थे, 30वें नंबर पे अपना नाम लिखवा दिया। समझ गए? अब 29 लोगों ने तो हाथ तोड़वाए, लेकिन जितनी चोट पड़ रही थी वो दीवार भी तो हर घुसे से कमजोर हो रही थी। समझ में आया? अब वो इतनी हो गई कि इसने जरा सा किया और वो गिर गई। अरे साहब ये 30 मार खाया, बाकी तो ऐसे ही थे। अरे वो काय का 30 मार खाया तू? उस दीवार में बचा क्या था? अब पॉइंट समझ रहे ना? ऐसे ही उन घाती कर्मों की जिनके स्थिति काल ही इतना सा रह गया, ये तो कोई इंसिडेंट है कि तुम्हारे पुरुषार्थ का समय भी उतना और उनके जाने का काल भी उतना। अब बताओ कौन किसके कारण गया? और उनका अभाव करना, ये क्या परमात्मा का पुरुषार्थ कहा जा सकता? सकल भी तो परमात्मा है ना, अनंत भी तो परमात्मा है ना। ये क्या केवली का पुरुषार्थ कहा जा सकता है? केवली उनको भगाने के लिए करेंगे क्या? अब समझ में आ रहा है कि ये प्रश्न कितना जटिल है और इसका उत्तर पकड़ना आया मजा। दो एक नींद जरा खराब होने दो, सोचे है क्या। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मैडम पूछे क्या हुआ, तो संसार में बहुत कहते, बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, फल मकान नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बॉस परेशान कर रहा, सबकी चिंता तो बताती, ठीक है ना। किसी दिन रात को बोले क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। सकल परमात्मा, निकल परमात्मा बनने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, उस पुरुषार्थ की जाति क्या होती है और उसका फल क्या होता है, ये समझ में नहीं। मैडम है गारंटी से कहने वाली है कि खिसक गई है। इसके लिए नींद हराम कर रहे हो? देखो, जब तत्व चिंतन आपकी नींदें चुरा ले और जरा सी बात मिले उत्तर और अंदर में खुशी इतनी बढ़ जाए, तो समझ रहे ना तत्व चिंतन की आदत अब पड़ी है। इसके पहले तो खाली आप श्रोता थे,
सुन लेते थे, सुनने का मजा ले रहे थे, चिंतन का आनंद नहीं लेते। आपने अपनी उपलब्धि नहीं ली थी, दूसरे के माल पे जैसे बच्चों को पॉकेट मनी मिलती ना, बाप देता है और बेटा खुशी मनाता है, दोस्तों में पार्टी करता है, देखो आज मुझे इतनी मिली। तेरी मिली जो, तूने कमाई क्या? मिली है ना। ऐसे ही हमने दूसरों से सुने, हमें नई बात सुनी, मजा आ गया। जब चिंतन से कुछ अर्जित करोगे, पाओगे, उस खुशी की तुलना इससे नहीं हो सकती। 24 घंटे मिस्री की तरह घुलेगी वो। समझ में? ऐसा विषय बताया। अब यहां क्या कहते हैं कि उससे वो एक जैसे जाती है, ये एक जाति। सच्चे पुरुषार्थ की दो जाति, एक क्षपक श्रेणी और एक यथाख्यात। उसका फल जो कुछ माना गया वो उसका फल वास्तव में नहीं। देह से मुक्त हो, पिंड छूटना, ये उसका फल नहीं। आघाती कर्म का अभाव होता है, लेकिन इसके लिए उस चीज का प्रयोग नहीं होता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन इसका अभाव करने के लिए, इसका वियोग करने के लिए इस चीज का प्रयोग नहीं किया जाता। ये परम अहिंसक पद्धति है, ये परम अद्वेष पद्धति है, जिसमें किसी का द्वेष नहीं, किसी के अहित की भावना नहीं, किसी को हटाने का विकल्प नहीं, अरे पर का ही विकल्प नहीं है जिसमें। तो आघाती कर्म भी तो पर है ना। ऐसा पुरुषार्थ एक वो जाति और एक उसके पहले की जाति कि जिससे देह बनी रहे, आघाती कर्म बने रहे। शास्त्र का 11 जिनेंद्र भगवान के भी 11 परिचय होते हैं, लेकिन वो 11 परिचय अपने कर्म ठोकते। कर्म ठोकना तो समझते हो, तो कहते अरे यार क्या कैसा भाग्य का उदय है, ऐसा करते ना। तो वो कर्म भी अपने कर्म ठोकते हैं कि फायदा क्या है हमारा। उदय में आते हैं, खिर जाते हैं, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे संसारी होते तो फर्क तो पड़ता था। भूख परिचय में भूख तो लगती थी, कुछ तो मजा आता था, कुछ ही नहीं हो रहा। जैसे कोई किसी को चिढ़ाए और सामने वाला बिल्कुल ना चिढ़े, तो अगले को लगता है कि मैंने खामखा में अपना मुंह टेढ़ा किया। ऐसे ही वो कर्म भी बेचारे दुखी होते। ये काव्य की भाषा है, ये कोई वस्तु स्थिति का निरूपण नहीं कर रहे, क्यों कर्मों को कोई दुख नहीं होता, नहीं तो आप अर्थ का अनर्थ करने बैठ जाओ। ये तो साहित्यिक भाषा। कर्म भी बेचारे दुखी होते। कैसे? कहते खामखा में हमारा उदय कहा जाता है, हमारे उदय होते हुए भी ये तो कुछ करते ही नहीं। तेसिम क्रिया गुणों ही ओदय, क्रिया तो ओदयक है, लेकिन मोहादि ही विरैया तम्मासा खाई गत्ती मदा। याद आ रही गाथा? प्रवचन सार की ही गाथा है, शुरुआत की गाथा है। क्या वह क्रिया अरहंत अवस्था की यद्यपि औदयिक है, जो ठाण सेज विहारावादी जो बातें थी ना, ये क्रियाएं औदयिक है, आघाती कर्म के उदय से हो रही हैं। तीर्थंकर नाम के कर्म प्रकृति है जो भी है, उनके कारणों से हो रही हैं, लेकिन मोह आदि ही विरैया, मोह आदि परिणामों से रहते हैं, इसलिए औदयिक होते हुए भी ये क्रियाएं क्षयिक मानी गई। तम्मासा खाई गत्ती मदा, क्या याद रहा? अद्भुत विषय था वो। अमित जी भाई साहब को याद होगा, शायद उस समय वो आए हो वहां, तो एक कई दिन कई संडे चला था ये विषय लगा था। तो ये उनको जो ये क्रिया होनी है क्षय की, तो उसके पहले जो पुरुषार्थ होगा, उस पुरुषार्थ की जाति क्या होगी, इससे कहीं मेल खाएगी या नहीं? समझ रहे कि मेल नहीं खाए तो नतीजा नहीं आए, मेल नहीं खाए तो नतीजा भी नहीं आए। ठीक है ना?
चीनी से चाय मीठी करना है तो चीनी का मीठा होना जरूरी है कि नहीं? नमक से दाल खारी करना है तो नमक का खारा होना जरूरी है कि नहीं? बताओ, है ना? ऐसे ही छपक श्रेणी से यदि केवली बनना है तो छपक श्रेणी में केवली जैसा व्यवहार होना जरूरी है कि नहीं? है ना? वही कहते हैं खवेदी। इस पे ये आपका मूल विषय था, अभी तक तो इसके लिए दूसरे संदर्भ समझा रहा था। खवेदी क्षय करता है, क्षय करता है, उसका क्षय पुरुषार्थ रूप है। क्यों? क्योंकि उसी समय जितने घाती कर्म हैं और जितने उनके निषेक बचे हुए हैं वो पूरे वेग से उदय में आते हैं। ध्यान रखना, कोई भी शत्रु गुफा में छुप के जान तो बचा सकता है, शहीद नहीं हो सकता। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा अमित जी भाई साहब? कोई भी शत्रु सैनिक किसी गुफा में छुपके, बंकर में छुपके जान तो बचा सकता है, लेकिन शहीद नहीं हो सकता। शहीद यदि उसे होना है तो सामने आके लड़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही अघाती, वो जो घाती कर्म है उन्हें शहीद होना है तो उदय में आना ही पड़ेगा। वो अनुदय अवस्था नहीं है, वो उदय में आते हैं और ये उससे नितांत प्रभावित नहीं। राज्य दी ना राग करेंगे, ना मोह दी ना मोह करेंगे, ना दोष को प्राप्त होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम करते रहो अपने काम। ऐसा जो अद्वितीय पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ के कारण खवेदी कहा कि वह क्षय करता है, क्षय हो जाता नहीं। पॉइंट समझे आप भाई साहब? वह क्या करता है? क्षय करता है, अपने आप नहीं हो जाता। माने उसके पीछे एक ही जो मात्रा है वह एक ही मात्रा पुरुषार्थ का प्रतीक है, एक ही मात्रा संयोग का प्रतीक नहीं है। जैसे इसके लिए दृष्टांत रूप में मैंने बताया था, यथाख्यात चारित्र में देह का संयोग छूटता है, संयोग छोड़ने के लिए वो यथाख्यात चारित्र नहीं करता। लेकिन यहां पर जो विविध प्रकार के घाती कर्म हैं उनका उदय है, लेकिन उनको क्षय करने के लिए वो आए, बाकायदा लड़ने के लिए उदय में आए और उसी समय क्षय कर। समझ में? कई तो ऐसे होते जो सामने ही नहीं आ पाते, उदय में ही पूरी तरह नहीं आ पाते और क्षय हो जाता है। इसलिए इसमें जो एक ही मात्रा है ये पुरुषार्थ की प्रतीक है। काश्मीर शैव दर्शन में एक सुंदर रूपक आता है, शिव और शव। क्या? शिव और शव। वहां रूप तो था, आध्यात्मिक उन लोगों ने विभिन्न कर्तावादी तांत्रिक क्रियाओं में जोड़ दिया। तो वो ये कहते हैं कि शिव तो वास्तव में शव है, वो कुछ नहीं करता। उसमें जो शक्ति सवार होती है, अर्धनारीश्वर कहते हैं ना, आधा शरीर पार्वती का, आधा शरीर शंकर जी भोले बाबा का। तो ऐसा जो कहते हैं वो इकार है ना, जो छोटी ई की मात्रा, शव को शिव कौन बनाती है? तो उन क्या कहते हैं, वो नारी बनाती है। समझे ना? अरे सारी दुनिया उसे क्या मानती है संयोग को, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। किसी पर हम कोई कमेंट से कटाक्ष नहीं करना चाहते, लेकिन सोचो तो सही, उससे तुम अपने आप को, जबकि उसकी वास्तविकता क्या थी? शक्ति माने पुरुषार्थ। ये मनुष्य देह मिली और देहाश्रित क्रियाएं करते रहे तो आप शव साधना कर रहे, मुर्दे की साधना कर रहे। उनके यहां तांत्रिक मरा मुर्दा लेके, जो आप लोगों के यहां देखते ना, कभी एक चीज सुनी होगी या देखी होगी अमित जी, वो एक शब्द बोलते हैं कपाल क्रिया। वैदिकों क्या होती है? करते अपन लोग,
लेकिन हम उसको वैसा नहीं मानते, करते अपन भी। क्या होती है, क्यों की जाती है? कपाल क्रिया हमारे सिर में, ये जो बीचों बीच का हिस्सा होता है ना, इसमें हड्डी वैसी मजबूत नहीं होती है, पतला छिलका सा होता है, ठीक है ना, और उसमें एक वो नुकीला लकड़ी या बांस जैसा मार के उसको फोड़ देते हैं, समझे ना। अब वो फूटी हुई खोपड़ी किसी तांत्रिक के काम की नहीं रह गई, वो उस पर शव साधना नहीं कर सकते। कोई अघोरी उसका उपयोग नहीं कर सकता। पॉइंट समझे? हम कोई कर्तावादी है किसी उसमें नहीं, मैं लोक रूढ़ी बता रहा हूं, ख्याल में। तो अपना क्या था, वो लोग शव साधना करते हैं, मुर्दे खींच ले जाते हैं। कभी कोई बारिश के दिनों में मर जाए तो अघोरी तांत्रिक बड़े खुश होते हैं कि क्यों, कि ये पूरा जला तो पाएंगे नहीं, मर तो गया, जला नहीं पाएंगे, और ये लोग बारिश के इससे भाग जाएंगे। तो वो उस शव को खींच ले जाते, फिर उस पर बैठ के शव साधना करते। उसका ही व्यंग्य मैंने लिखा था कि जो ये शरीर क्या है, शव है, और इसमें चैतन्य, पुरुषार्थ, आत्म भावना, ये क्या है, एकार की मात्रा है। इस देह में रहते हुए देह देवल में विराजमान चैतन्य तत्व को जिसने समझा, वो तो शिव है, वो शिव मार्गी है, मोक्ष मार्गी है, और बाकी तो सबके साधक हैं, शिव के साधक नहीं। ये जो पुरुषार्थ की बात है वो है यहां पर खवेदी। इससे उत्कृष्ट पुरुषार्थ नहीं हो सकता कि सारे कर्म अपना पूरा जोर लगा रहे और लगाते रहो। हम तो कर्मों पे ध्यान ही नहीं दे, समझ में? एक से एक अनुकूल संयोग और एक से एक प्रतिकूल संयोग दोनों बराबर लगे, और दोनों पर हम किसी पर ध्यान दिए बिना जो अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं अकेले, मैं चैतन्य हूं और चैतन्य की ही साधना मुझे करनी है, इसके अलावा किसी का विकल्प तक नहीं। क्योंकि विकल्प होगा तो राग द्वेष मोह कुछ ना कुछ होगा। जब विकल्प टूटेगा तभी राग द्वेष मोह छूटेगा। आप ट्रेन में जाते हैं, कितने पेड़ पौधे निकलते हैं, कुछ याद रहता है? दिखते नहीं है क्या? दिखते तो सब, कुछ याद रहता है? किसी को देखते हैं भाई निकल जाते हैं। ऐसे ही उनके ना जाने कितना ज्ञान में गे बन जाए, लेकिन वह उनके परिणामों में विकल्प पैदा नहीं करे। समझ में आया? ये है एक अद्भुत स्थिति। इसका नाम पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ के बल से, इस चैतन्य भावना के बल से वह उन घाती कर्मों का क्षय कर, खवेदी कम्माणी विविया, वह विविध प्रकार के कर्मों का क्षय कर देते। समझ में? ये इसलिए इसको पुरुषार्थ ही नहीं, परम पुरुषार्थ जानना। इसको आप ऐसा मत जानना कि क्षय हो जाता है, भगवान तो अपने में लीन है, क्षय हो जाता है। जी नहीं, ये जो छपक श्रेणी है उस समय वीतराग नहीं थे आप, वीतराग बनने का पुरुषार्थ कर रहे थे आप। और वीतराग बनने का पुरुषार्थ वीतराग से कम नहीं होता है, वीतरागता से कम नहीं होता है। यदि उसमें राग द्वेष मोह कुछ भी करो, आप किसी के भी प्रति कर लो, तो वीतराग बन सकते नहीं हो। इसलिए आपको राग द्वेष मोह छोड़ो, तभी तो वीतरागी कहलाओ। इसका मतलब राग विद्यमान है और राग के रहते हुए रागातीत रूप की साधना करना। द्वेष विद्यमान है और उसमें द्वेष को प्राप्त नहीं होना है, द्वेषातीत रूप की साधना करनी है। बताना नहीं, पन्ना धाय का बताया था मैंने। बेटा अपना है, सगा बेटा है, कोख में 9 महीने रखा है, कष्ट से जना है। उस समय जब राजवंश की रक्षा करनी है तो चेहरे पर एक
एक लाइन भी नहीं आ जाए, एक रेखा नहीं आ जाए, कैसे कुछ दुख हुआ, समझ में आया? ये तो मेरा है और वो राजकुमार सगा मर रहा है तलवार की धार पे, उसके बावजूद एक रंच मात्र भी विचलित पना जिनके परिणामों में नहीं है। ये तो संसार का दृष्टांत है, कोई ऐसे वो जी कठोर नहीं करते हैं, पर दरअसल उनके परिणामों में अपने स्वरूप का अनुभवन ही ऐसा है, ऐसी उदात्त भाव प्रबल भावना से कि केवली तक का मोह छोड़ दिया, दिव्य ध्वनि तक का मोह छोड़ दिया, जिनवाणी तक का मोह छोड़ दिया, गुरु तक का मोह छोड़ दिया, सबसे अत्यंत उदासीन होके स्वरूप में आसीन हुए। तो आप केवली जैसा आचरण किया तो केवली बने। और यदि एक भाव भी राग देश का बचा होता, केवली के प्रति भी राग रहा होता, तो आप केवली नहीं बन सकते। उसे क्या कहेंगे? उसे फिर अज्ञान, सो समणो अज्ञानी, वो श्रवण अज्ञानी है। क्या? जो केवली के प्रति बहुमान का भाव करता है, उनके प्रति भक्ति का भाव करता है। अरे क्या सिखा रहे आप, अनर्थ कर रहे हो। घबराना मत भैया, ये तुम लोगों के लिए नहीं कह रहे, जिन्हें सुन के बेचैनी लगती है उनके लिए नहीं। ये वर्णन है छपक श्रेणी के पुरुषार्थ वाले जीवों के परिणामों की स्थिति क्या होती। इस रूप में समझना, हम किसी को केवली के परिणामों को या भक्ति करने को अज्ञानी या कोई हम सर्टिफिकेट नहीं मानते। ब्रह्मत पालना, सत्य को समझने की कोशिश करें। कौन क्षय करता है? ये बड़ा भारी पुरुषार्थ है। केवली परमात्मा, जिनसे अनन्य भक्ति का भाव रहा, सारे जीवन सुबह उठते ही सबसे पहले 3 लोक के नाथ के दर्शन करने, प्रक्षाल पूजन करना, जिनवाणी मां का स्वाध्याय करना, सारी चीजें करते हुए पूरा जीवन दिनचर्या बनी हुई थी। अरे ये गृहस्थी नहीं करते हैं, साधु भी करते हैं, भले ही प्रक्षाल पूजन नहीं कर रहे, सामग्री नहीं लें, पर देव वंदना तो वो भी करते हैं। समझ रहे ना? अच्छा एक बात बताओ, उनके हृदय पे क्या बीतती होगी कि एक चीज जो उनके, ये मैं जानबूझ के कह रहा हूं ये चर्चा, एक चीज जो उनके जीवन में वरदान बन के आती है, वो चीज, वही चीज एक स्थिति में अभिशाप बन के भी आती है, हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से नहीं। ऐसे विषय में आज उठा रहा हूं जिन पर आपको विचार करना चाहिए। वो है अस्नान व्रत। जहां ये स्नान व्रत उनकी साधना के लिए वरदान है। क्यों? एक नहाने के चक्कर में शरीर को का राग जो बढ़ाओगे तो साधना कर ही नहीं पाओगे। ये जहां वरदान है, वहीं पूरे जीवन जिन बिंब को आप छू नहीं सकते। ये नियम है, छपणासार ग्रंथ में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने साफ साफ लिखा है, और ये कारण दिया है कि चूंकि निर्ग्रंथ मुनिराज अस्नान व्रती होते हैं, इसलिए वह जिन बिंब को स्पर्श नहीं कर सकते। उनका वंदन करेंगे रोज, लेकिन दूर से। समझ रहे आप? मैं ग्रंथ का नाम सहित कह रहा हूं, उसके लास्ट की कुछ 20-25 गाथाओं में कहीं है ये, ख्याल में। मैंने आज नहीं, बहुत साल पहले, करीब 20-22 साल पहले इस चीज को निकाल के प्रकाशित किया था। एक जगह एक मुनिराज अड़े हुए थे, रोज भगवान के ऐसे ऐसे पैर दबाए, ऐसे ऐसे करे जिन बिंब के। लोग कहे महाराज आपको नहीं करना चाहिए। अरे कैसे नहीं करना चाहिए? कहां लिखा? तो जब मेरे से ज्यादा कहा तो फिर मैंने ढूंढा, पढ़ा, छपणासार में से निकला और प्राकृत विद्या के अंक में निकलवाया, मैंने छपवाया वहां। समझे? वो छपने के बाद वो महाराज जी वहां से बिहार कर गए। कहते अब तो हमारी बात खुल गई, अब नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का विरोध कौन करे।
ये वास्तविकता है कि वो पूरे जीवन जिन बिंब को स्पर्श नहीं कर सकते। इसीलिए सूर्य मंत्र जो देते हैं वो प्रतिष्ठाचार्य देते, उसमें आचार्य माने प्रतिष्ठाचार्य, उसमें आचार्य माने साधु नहीं है। क्यों? कि जो मुनिपद धारक है वो स्नान वृत्ति होने के कारण उनको जिन बिंब को स्पर्श करने का निषेध है। समझे आप? तो इस दृष्टि से यदि कोई सोचे कि अरे साहब हम भगवान को छू तक नहीं सकते, बड़ा बंधन हो गया, तो मानो अभिशाप भी है। जहां आत्म साधना के लिए वही वरदान है, वहीं देव वंदना में आपको लगे तो लगे, लेकिन वास्तविकता है उसके बिना भी वो देव वंदना करते हैं। समझ गए? जिनकी वंदना करते हैं, जिस शास्त्र की आराधना करते हैं, जिस संयम की साधना करते हैं, वो कहते हैं ये सारे विकल्प जाल तुम छोड़ो, इस संयम में भी अनुरक्त मत हो। ये पिच्छी कमंडलू साधन है कि नहीं है? संयम के चिन्ह है कि नहीं है? बताओ आप। संयम के चिन्ह तो हैं। तो इस यथाख्यात संयम वाली बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, ख्याल में चिन्ह तो है। लेकिन ध्यान रखना, जिस समय आप केवली बनते हैं, हो सकता है कोई मुंडराज जब केवली बने तो उनके पिछे को कोई उठा के ले जाएगा क्या? वही पड़े होंगे। लेकिन आज तक किसी केवली के जिनबिंब, वीतराग अनंत परमात्मा के जिनबिंब के साथ कहीं पिच्छी कमंडलू नहीं बनाए गए, कहीं रखे नहीं मिलेंगे। ये गलत कह रहा हूं? पक्का है ना? इसका मतलब है कि मुनि पने के जितने भी चिन्ह थे वह केवली पने में लागू नहीं होते। कहते देह तो नग्न दिगंबर पना तो लागू होता है, कहते उसमें भी बहुत अंतर आ जाता है। क्या अंतर आता है? कि जो शरीर औदारिक था उसमें मलिनता, बदबू, त्रसो स्थावर जीवों का घर, ये सब था। लेकिन जो ही परमोदारिक होता है, उस थोड़ी से समय की प्रक्रिया में एक एक अविभाग प्रतिच्छेद इतना पावन, सुगंधित, निर्दोष हो जाता है, सारा मल रहित हो जाता है, अन्य जीव रहित हो जाता है। ख्याल में है? तो परिवर्तन तो उसमें भी बहुत आता है। लेकिन इस परिवर्तन के लिए छपक श्रेणी का पुरुषार्थ होता नहीं है। ये पुरुषार्थ काय के लिए होता है? नहीं रे मोह, यदि जो मोह ना हो, राग ना हो, द्वेष को भी प्राप्त ना हो, इन सब से इतना दूर हो जाए, इतना दूर हो जाए कि इनका पता ही नहीं चले, उस समय भी सब कर्मों का उदय है। और उदय रहते हुए भी अब श्रीमद को याद करिए। देह छता जेनी दशा वरते देहातीत। ये एक्चुअली इस भूमिका का है ये छंद, ये आम सब ज्ञानियों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आम ज्ञानी जितनी चाहे देहातीत की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उनकी दशा निरंतर देहातीत रहती नहीं। देहाश्रित क्रियाएं उनकी भी होती है, उस पर ध्यान वो भी देते हैं, नहीं तो पिच्छू कमंडलू की जरूरत क्या पड़े। समझ में आए? इसलिए देह छता जेनी दशा, देह है लेकिन जिनकी दशा दे, अभी कर्म भी पूरी तरह छूट नहीं गए, घाती कर्म भी, लेकिन छपक श्रेणी के काल में वो वीतरागी नहीं है लेकिन वीतरागी ही है, वीत द्वेषी नहीं है लेकिन वीत द्वेषी ही है। क्यों? क्योंकि राग द्वेष मोह का परिणाम त्यागे बिना ये छपक श्रेणी के परिणाम होते नहीं है। और जब यदि राग द्वेष मोह नहीं छोड़ोगे आप, तो आप उन कर्मों का, घाती कर्मों का अभाव नहीं कर सकते, क्षय नहीं कर सकते। क्षय माने आपके पास वो हो सकता है, वरना कहीं आस पास ही बैठी रहे तो बैठी रहे, लेकिन वो आपके साथ कभी बंध, सत्व, उदय और उदीर्णा को प्राप्त नहीं हो सकती। क्या? उद्गल परमाणु के रूप में बनी रहेंगी,
लेकिन वो कभी आपके लिए कारमाण वर्गणा नहीं बन पाए। वो आपके लिए पुद्गल परमाणु रहेंगे और किसी के लिए कारमाण वर्गणा बन जाए। कितना बड़ा अंतर पड़ा। विपिन जी भाई साहब, बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। ये है असली पुरुषार्थ। ये क्या है? ये असली पुरुषार्थ। याद करिए, जरा विचार करिए। ये इसके लिए एक ही मात्रा लगाई गई, खवदी नहीं कहा, खवेदी। ये मुझे उस समय कल पूरी होते होते गाथा एकदम से याद आया। अरे इसमें तो आचार्य ने बहुत चमत्कार किया, ये बताना पड़ेगा, समझे ना। इसलिए फिर मैंने आपको ये विषय छेड़ा जान के, कल पहले कह दिया मैं भूल भी जाऊं तो याद दिला देना। कितना सुंदर रूपक है, भले ही वो अन्य मतियों का है। शव और शिव, क्षय किया जाता है किसी का, ये किसी ना किसी सांसारिक भाव से किया जाता है, चाहे वो मोह का हो, चाहे राग का हो, चाहे द्वेष, लेकिन उसे पुरुषार्थ नहीं कह सकते। किसी के क्षय, किसी का नाश, किसी का मरण, यह है आपका पुरुषार्थ। यदि किसी के मरण में आपका हाथ सिद्ध हो जाए तो क्या कहलाओगे? अपराधी के निरपराधी? इतना सा बता दो मुझे। किसी के विनाश में आपका हाथ सिद्ध हो जाए तो क्या कहलाओगे? इसलिए वास्तव में वो उनका बिना, मेरा मन में जब राग ही नहीं, द्वेष ही नहीं, मोह ही नहीं, और ऐसे रहते हुए भी वह उनके विविध प्रकार के कर्मों के क्षय का पुरुषार्थ करते हैं, वास्तव में कर्मों के क्षय का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, कर्मों से अप्रभावित रहकर कैवल्य का पुरुषार्थ करते हैं। वो पुरुषार्थ कैवल्य का है, कर्मों के क्षय का नहीं। हम संसारी जीव अपनी सोच के अनुसार उसे कर्म क्षय का पुरुषार्थ मानते। खवेदी, कर्म का क्षय होता है, घाती कर्म का क्षय होता है, ये सही है। ध्यान रखना, घाती और अघाती, इन दो का अंतर क्या है? परिभाषा नहीं, प्रयोग चाहिए। परिभाषा तो आप बता देंगे कि जो अनुजीवी गुणों का घात करते हैं उन्हें घाती कर्म, जो अनुजीवी गुणों का घात नहीं, ये सब परिभाषाएं हैं। समझ में किसको क्या आ रहा? कुछ भी नहीं, चिंदी भी समझ में नहीं। जिनका उदय आत्मा के परिणामों में आता है वो घाती कर्म, और जिनका उदय आत्मा के परिणामों में नहीं आके बाहरी संयोगों में आता है वो अघाती कर्म। मोटा मोटा अंतर जान ख्याल में। तो जिनका उदय आत्मा के परिणामों में आ रहा था वो आत्मा पर निरंतर वार कर रहे थे। याद करिए, जब वो भजन हम पढ़ते हैं तो मतलब ऐसे भाव विवल होता था। जब शठ अवरोधन आया तप्त लोहा भरण पहराया, मुनिवर निज आत्म ध्याया, नव लब्धि रही लही छिन्न भर में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं। देखो, राग द्वेष नहीं। अरे मुनिराज वितरागी कहाँ हो जाते हैं, विरागी तो होते हैं, लेकिन राग द्वेष नहीं। वो उस समय मुनि, वो उसने तब जलते हुए लोहाभरण पहनाए, दो ने भाइयों का स्मरण कर लिया और तीन ने कौन भाई, कौन देह, कौन क्या, बस अपने चैतन्य में जम गए। विकल्प आ गया। हाँ, बड़ा अंतर पड़ा। एक प्रशस्त से प्रशस्त राग भी अब समझ में आता है पुण्य कितना खतरनाक है। ऐसी स्थिति में पाप का भाव बंधन बाधक नहीं बनता है, ऐसी स्थिति में बाधक बनता है। सागरों की सजा देता है तो पुण्य का भाव देता है। अमित जी भाई साहब, सागरों की सजा देता है, सागरों को अविरत की जेल में डालता है, वो पुण्य भाव होता है, वह दोष पाप का नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? कितना बड़ा अंतर। इसलिए उसको कहा खवेदी, वह पुरुषार्थ करता है।
बिल्कुल पुरुषार्थ करता है, वो भी अपनी ओर से पूरा जोर लगा रहे हैं कि ये किसी तरह हमारी ओर देख तो ले, हम उदय में आए हैं देख तो ले। और वो ऐसे अपने स्वरूप में लीन हुए कि किसी का विकल्प तक नहीं आता। यदि विकल्प आ जाए तो मोह राग द्वेष कुछ ना कुछ हुए बिना नहीं रहे। वो पूरे खुल के नाच रहे हैं और उसके बाद भी इसके राग द्वेष मोह कुछ भी नहीं हो पाता। इसी का नाम तो पुरुषार्थ है। इसीलिए खवेदी का, वरना तो खवदी हो जाता। समझ में आया? परम पुरुषार्थ है, इसको हम समझें, पहचानें। अभी ये गाथा में कुछ मर्म और भी है, खास तौर पे णीयदम शब्द जो है और जदि, इन दो का मर्म कल आपको बताऊंगा कि जदि प्रयोग क्यों किया और णीयदम प्रयोग क्यों किया। ख्याल में उस चीज को हमें समझना है। ये बड़ा, इसका प्रश्न क्लियर कर दूं आपको, उत्तर तो कल दूंगा। प्रश्न क्या है? जदि कब लगाया जाता है? यदि ऐसा है तो ऐसा हो, ठीक है ना। चूंकि, इसलिए, जैसे बनाते हैं ना, ये वैसी स्थिति है। तो चूंकि यदि ये है, यदि ये है, तो इसलिए भी होना चाहिए। वो कहां है इसका? यदि वो ऐसा करता है दूसरा वाला तो ऐसा होता है, ये तो मिलना चाहिए उसका रिजल्ट। एक दूसरा, णीयदम, वह चीज नियत क्यों है? नियत क्रिया के अनुसार है, कर्ता कर्म क्रिया के अनुसार है, या वस्तु स्वभाव के अनुसार? कर्म का क्षय करना, इसको नियत कहा है ना। खवेदी विविहाणी कम्माणी, कर्म का क्षय करना, इसको नियत कहा। तो यह नियत है या नियति है? थोड़ा सा ध्यान देना। मैं अभी प्रश्न कर रहा हूं, उत्तर नहीं दे रहा हूं। यह नियत है, नियत माने फिक्स, वस्तु स्वरूप, वास्तविकता, यह नियति है कि मेरा, उसका भाग्य ही ऐसा, उसका योगानुयोग ही ऐसा कि जब जब आप ऐसा करते हो तब तब ऐसा हो जाता है। समझ गए? कई लोग होते हैं कि जिनका जहां जहां चरण पड़े संतन के तहां तहां बंटा धार। समझिए, कोई ना कोई काम बिगड़ता ही बिगड़ता। किसी काम में हाथ लगा दे, उसी का बेड़ा गर्क। होते हैं कई कई भाग्यशाली। तो ये जिनके ध्यान रखना, जो पुण्य कर्म के उदय से भाग्य मानते हैं और पाप कर्म के उदय से दुर्भाग्य मानते हैं, वो जीव घोर अज्ञानी। पंचकरण समवाय में भाग्य को गिना तो गया है, लेकिन उसे क्रमबद्ध रूप क्रम भाग्य में लिया गया है, कर्म विधाता भाग्य में नहीं लिया। इस वाक्य को नोट कर लेना, कभी पूछना तो इसका मर्म बताऊंगा कि क्रमबद्ध में क्रम भाग्य और कर्म विधाता भाग्य, इन दोनों में क्या अंतर होता है। अभी इन सूक्ष्म विषयों पे प्रायः लोगों में चर्चा ही नहीं होती। क्रमबद्ध को जिन आधारों से सिद्ध किया जाता है, उससे अद्भुत आधार तो ये तो प्रज्ञापन में दिए हुए, उन पर कोई चर्चा नहीं करता, कहीं लिखा नहीं गया उन। समझिए ना, इन चीजों को हमें जरा गंभीरता से विचारना है, इसे लाइटली मत लीजिए। जो जदी शब्द, णीयदम शब्द, ये नियत है या नियति है, ये आपको सोचना पड़ेगा और क्यों, उसे सिद्ध करके बताना पड़ेगा। और यदि शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसके बाद तो भी आना चाहिए, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो कारण कार्यपना आना चाहिए। वो कारण कार्यपना क्या है, इन दो की मीमांसा कल चलेगी, तब ये गाथा पूरी होगी। उसके बाद हम अगली गाथा, आज समय हो गया।